हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है टू पॉट्स, दो बर्तन या फिर दो घड़े। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। और वंस अपॉन अ टाइम ये क्या है, एक फ्रेज है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। हाँ, ये डमी सब्जेक्ट है। और ये डमी सब्जेक्ट कैसे है, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पर देर के बाद से बी के रूपों में से वॉज आया है। बी के रूपों में से वॉज, वर, एम, इज, आर, इसमें से कोई भी आएगा। और उसके बाद से व्यक्ति या फिर प्राणी, ये किसी का भी नाम आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति या प्राणी है उसी के नाम के लिए देर आता है। सिर्फ सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए आता है, इसलिए वो डमी सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु हैड टू पॉट्स, हु जिसके, हैड पास, टू पॉट्स दो बर्तन, दो घड़े थे। हु हैड टू पॉट्स, जिसके पास दो घड़े थे। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया है। और हु ये व्यक्ति के लिए आता है या फिर कोई सब्जेक्ट के लिए आता है। हैड है, हैव और हैड ये कोई चीज़ हमारे पास होने के लिए आता है। हैव ये प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, हैड ये पास्ट टेंस के लिए आता है। हाँ, कोई चीज़ हमारे पास है ये बताने के लिए आता है। और हेल्पिंग वर्ब के भी लिए आता है, तो तब वो कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए नहीं आता, तो वो तब सिर्फ सेंटेंस को बताने के लिए आता है। हाँ, जब वो टेंस के लिए आता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है तो टेंस के लिए आता है। यहाँ पर ये कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए आया, हैड। हु हैड टू पॉट्स, एज वन वॉज गुड, तो एक गुड अच्छा था। एज वन वॉज गुड, तो एक अच्छा था। क्या अच्छा था? वो बर्तन अच्छा था। जो उस एक आदमी था, उसके पास दो बर्तन थे और उसमें से एक अच्छा था। इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट। इट डिलीवर्ड यानी कि कहीं पर भी ले जाना, आना या फिर जाना। हाँ, कहीं पर भी ले जा सकना या फिर आना। फुल यानी कि पूरा, वाटर यानी कि पानी, इन यानी कि में, इट यानी कि उस में। इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट, उसमें पूरा पानी आता था। यानी कि वो जो अच्छा घड़ा था उसमें है ना पूरा पानी फुल भरा हुआ आ जा सकता था, मतलब कि उसमें पूरा पानी भरकर कहीं पर भी ले जा सकते थे। बट अनदर वॉज क्रैक्ड, बट लेकिन अनदर दूसरा, वॉज था, क्रैक्ड टूटा हुआ। बट अनदर वॉज क्रैक्ड, लेकिन दूसरा टूटा हुआ था। फॉर 2 years, फॉर 2 years यानी कि 2 साल तक। द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस। द लॉन्ग वॉक यानी कि लंबी दौड़ या फिर लंबी यात्रा, फ्रॉम से द स्ट्रीम यानी कि नदी, टू द मास्टर्स हाउस मालिक के घर। देखिए यहाँ पर मास्टर के साथ में एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसलिए ये इसका मीनिंग काकी के होगा। हाँ, मास्टर का घर। द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस,
नदी से मालिक के घर तक लंबी यात्रा से या फिर लंबी यात्रा में द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। द क्रैक्ड पॉट टूटा हुआ घड़ा, अराइव्ड पहुंचता था, ओनली केवल हाफ फुल आधा भरा। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल मतलब के टूटा हुआ घड़ा केवल आधा भरा हुआ ही पहुंचता था। मालिक के, अब यहाँ से देखेंगे, द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। मतलब कि जो मालिक का घर था, नदी से लेकर मालिक के घर तक जो लंबा रास्ता था, वहाँ तक ये जो टूटा हुआ घड़ा था उसमें सिर्फ आधा भरा हुआ ही पानी पहुँचता था। द परफेक्ट पॉट फ्लुएंटेड ऑन इट्स अकम्प्लिशमेंट। द परफेक्ट पॉट परिपूर्ण बर्तन, फ्लुएंटेड इतराता था, घमंड करता था, ऑन पर, इट्स अकम्प्लिशमेंट अपने पूर्णता पर। द परफेक्ट पॉट फ्लुएंटेड ऑन इट्स अकम्प्लिशमेंट परिपूर्ण घड़ा अपने पूर्णता पर इतराता था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और उसके बाद से अदर वर्ड्स। बट द क्रैक्ड पॉट humiliated it for its imperfection। बट लेकिन द क्रैक्ड पॉट टूटा घड़ा, humiliated अपमानित होता, it for its imperfection अपनी अपूर्णता पर। बट द क्रैक्ड पॉट humiliated it for its imperfection लेकिन टूटा घड़ा अपनी अपूर्णता पर अपमानित होता। आफ्टर 2 years 2 साल बाद। द क्रैक्ड पॉट आस्क्ड द मैन in spite of being petty and insignificant। The cracked pot टूटा घड़ा, asked पूछा, the man आदमी से, in spite of being होने के बावजूद, petty तुच्छ and और insignificant बेकार महत्वहीन। The cracked pot asked the man in spite of being petty and insignificant। टूटे घड़े ने आदमी से पूछा, तुच्छ और बेकार होने के बावजूद, Why do you carry water in me? Why क्यों, you तुम, carry ढोते या फिर भरते या ले जाते, water पानी, in me मुझ में। Why do you carry water in me? मुझ में तुम पानी क्यों ले जाते हो या फिर क्यों ढोते हो। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये प्रश्नार्थी वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग ये WH फैमिली वर्ड से हुई है और आखिर में, सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला है WH फैमिली वर्ड और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद से सब्जेक्ट और उसके बाद से मेन वर्ब और उसके बाद से अदर वर्ड्स। ठीक है। और यहाँ पर डू आया है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। The man didn't reply anything। The man आदमी ने, didn't reply जवाब नहीं दिया, anything कुछ भी। The man didn't reply anything आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया या फिर आदमी ने कुछ भी नहीं कहा।
और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ में नॉट आया है और अदर वर्ड्स। याद रखिए, जब कभी भी सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड के साथ में नॉट आता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये डिड आता है और उसके साथ में नॉट आता है, और प्रेजेंट टेंस में डू आता है। हाँ, डू के साथ में नॉट आता है। ही जस्ट टुक बोथ पॉट्स। ही उसने जस्ट बस टुक लिया, बोथ पॉट्स यानी के दोनों घड़ों को। ही जस्ट टुक बोथ पॉट्स। हाँ, उसने बस दोनों घड़ों को लिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसने बस दोनों घड़ों को उठाया। एंड showed the way from where he had been taking water from 2 years. And और showed दिखाया, the way रास्ता, and showed the way और रास्ता दिखाया। उसने क्या किया, बस दोनों घड़ों को उठाया और क्या किया, रास्ता दिखाया। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है। फ्रॉम वेयर यानी कि जहाँ से, ही वह, हैड बीन टेकिंग ले जा रहा था, वाटर पानी, फ्रॉम 2 years 2 सालों से। फ्रॉम वेयर ही हैड बीन टेकिंग वाटर फॉर 2 years जहाँ से वह 2 सालों से पानी ले जा रहा था। और यहाँ पे वेयर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जगह बताने के लिए आता है। हाँ, स्थान के लिए आता है। और ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आया है और उसके साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आया है। इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दे सॉ दैट वन साइड ऑफ पाथ वॉज बैरन। दे उन्होंने, सॉ देखा, दैट की वन साइड ऑफ पाथ रास्ते का एक किनारा, वॉज बैरन हाँ बंजर था। They saw that one side of path was barren. उन्होंने देखा कि रास्ते का एक किनारा बंजर था। दे यहाँ पर प्रोनाउन है और ये उस घड़ों के लिए आया है। सॉ ये मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। बट अनदर साइड वॉज फील्ड with beautiful flowers, but लेकिन another side दूसरा किनारा was filled भरा हुआ था, with से beautiful flowers यानी कि सुंदर फूलों से। but another side was filled with beautiful flowers, लेकिन दूसरा किनारा सुंदर फूलों से भरा हुआ था। यहाँ पर वॉस के साथ में मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है। देन द मैन एक्सप्लेन्ड। देन तब, मैन आदमी ने, एक्सप्लेन्ड समझाया या फिर वर्णन किया। देन द मैन एक्सप्लेन्ड तब आदमी ने समझाया या फिर बताया। इट वॉज द क्रैक pot which watered those plants. It was the cracked pot. यानी कि यह टूटा बर्तन था, which जिसने, watered पानी दिया, those उन, plants यानी कि पौधों को। It was the cracked pot which watered those plants. यह टूटा बर्तन था जिसने उन पौधों को पानी दिया। और ये सेंटेंस ये कौन सा है,
सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वॉज आया है। बी के रूपों में से वॉज आया है। एंड द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इन देम। एंड और फ्लावर्स फूल, ब्लॉसम्ड खिले, इन देम उनमें। एंड द फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इन देम और उनमें फूल खिले। और यहाँ पे देम ये प्रोनाउन है और ये उन पौधों के लिए आया है। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड्स। द क्रैक्ड पॉट became very happy of its accomplishment. The crackpot टूटा बर्तन became हुआ very happy बहुत खुश of its accomplishment अपने सफलता या फिर अपने परिपूर्णता से। The cracked pot became very happy of its accomplishment. टूटा बर्तन अपने परिपूर्णता से बहुत खुश हुआ। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अ शेपलेस बॉडी कैन आल्सो गिव शेप टू अदर्स। अ शेपलेस बॉडी आकारहीन शरीर कैन सकता है, आल्सो भी, गिव देता, शेप आकार, टू अदर्स दूसरों को। अ शेपलेस बॉडी कैन आल्सो गिव शेप टू अदर्स। आकारहीन शरीर भी दूसरों को आकार दे सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।